नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। धूमिल पांडुलिपि में आज सुनिए द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण जी की कहानी बच्चे का तृतीय अध्याय। राजरानी पति को पान के बीड़े देने आई तो धीरे से कहा, राजू की बहू 200 रुपये मांग रही है। भगवान दीन जी ने चारों बीड़े मुंह में ठूस कर कहा, ये साले नाते रिश्तेदार किस कदर बेहया होते हैं। रुपए मांगते जरा संकोच नहीं करते, जरा झेप नहीं। इसी से तो मैं किसी साले से ज़्यादा बात नहीं करता। तुमने उसकी बहू को मुंह लगा लिया है, सो कर दी उसने रुपयों की फरमाइश। राजरानी ने नाराजगी से कहा, यूं ही थोड़े ही मांग रही है, जेवर गिरवी रखना चाहती है। ये लो, एक और रही, रुपये भी दो और कहने को भी हो जाओ कि बहन का होकर जेवर रख लिए। तो यूं तो उधार में हरगिज ना दूंगी, उसका क्या ठिकाना, कल को बिस्तर बांध कर नौकरी पर चल देगा, रुपए तो उससे वसूल होने से रहे। भगवान जी ने हंस कर कहा, ना वसूल होंगे तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये रह ही ना जाएंगे तो क्या तुम गरीब हो जाओगी, आखिर है तो तुम्हारा भाई ही। अरे ऐसे भाई तो गली गली मारे मारे फिरते हैं, इस तरह अरे गरे नत्थु खैरों को भाई बनाने लगूं तो तन के कपड़े ना बचें। पर भगवान दीन जी ने ध्यान ना दिया, जोर से पुकार लगाई, भगत सिंह जूता साफ हो गया। और नौकर ने जोड़ा सामने ला रखा तो उसे लापरवाही से पैर घुसेड़कर चरमर करते मस्तानी चाल से झूमते बाहर चले। चौखट के पार भगत सिंह साइकिल पकड़े खड़ा था। उधर न गए इधर चले आए बैठक में, जहाँ मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था। मास्टर साहब हाथ पीछे किए खड़े थे और तीनों लड़के दबी निगाहों से बाबूजी की ओर देखते हुए अपनी अपनी कॉपियों और कलम पर चला रहे थे। मास्टर ने आंख से मुन्ना की ओर इशारा करके धीरे से कहा, यह लड़का बहुत तेज है, मेरा भी यही ख्याल है। जब से आया है आपका पुत्र डल होता चला जा रहा है, आश्चर्य की बात है। मेरा पुत्र तो यूं भी डल है, हो सकता है कि इस लड़के की तेज बुद्धि और कम उम्र देखकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता हो, मेरा भी यही ख्याल है। तब आप इस लड़के को उसके साथ मत बैठाइए। जी हाँ, इसको हटा देना चाहिए। भगवान दीन जी को यह कुछ अनुचित सा लगा। बोले, आप चाहे तो अलग से उसे कुछ टाइम दे सकते हैं, आपके द्वारा उसका उपकार हो जाएगा। मास्टर ने हंसकर कहा, इस तरह उपकार करूं तो भूखों मरने लगूं। भगवान दीन जी ने ठहका लगाया, फिर अचानक याद करके बोले, कहना भूल गया, कल तशरीफ मत लाइएगा, कल ये लोग कोठी जाएंगे। वह सेक्रेटरी आ रहा है ना हमारे यहाँ, कल शाम को उसकी दावत है। और बच्चों की ओर देखकर बोले, सुना तुम लोगों ने, कल तुम्हारी छुट्टी, कोठी पर आना। मुन्ना तुम भी जरूर आना। अच्छा। मुन्ना ने प्रसन्न होकर स्वीकृति में सिर हिलाया। उस दिन वे बच्चे जो बिना सिनेमा देखे लौट आए, इसका उन्हें मलाल था। मुन्ना से इसलिए जोर देकर कह गए, जरूर आना। चाचा जी दोपहर को अरहर की दाल से भात खाकर गांव चले गए, 1 बजे वाली गाड़ी से। नंदिनी ने काम धंधा समेटकर अपने बाल ठीक किए, फिर बच्चों के फटे कपड़े लेकर सीने आ बैठी ऊपर पति के पास। राजेश्वर लेटा लेटा अखबार पढ़ रहा था, हंसकर बोला, जान पड़ता है तीसरा महायुद्ध होकर रहेगा। नंदिनी कपड़े सीती रही। राजेश्वर ने रुक कर कहा, यह लड़ाई होगी अमीरों और गरीबों की, पूंजीवादी और कम्युनिज्म की। नाश हो जाएगा पूंजीवाद का। नंदिनी ने टाका मारते मारते कहा, कब फैलेगा ये कम्युनिज्म। राजेश्वर फिर अखबार में लीन हो गया, पर नंदिनी की विचारधारा बहती रही। कब यह गरीब और अमीर का भेद दूर होगा दुनिया से। और जैसे याद आया कि वह गरीब है, उसके बच्चे गरीब हैं। आज सुबह चाचा जी बच्चों को समझा रहे थे। बच्चे तो नहीं जानते। मुन्ना कितने भोलेपन से पूछ रहा था, बाबा क्या हम गरीब हैं। ऐसे ही अनजाने उसके मुंह से अचानक निकल गया, बच्चों से क्या ऐसी बातें करनी चाहिए। कैसी बातें? राजेश्वर ने अखबार नीचे करके कहा। नंदिनी ने काम करते करते कहा, सवेरे चाचा जी बच्चों से जाने क्या क्या बकते रहे, तुमने नहीं सुना था? सुना तो था, बूढ़े आदमी हैं, उनसे क्या बहस करता, उन्हें क्या इतनी अकल है कि बच्चों से यह सब नहीं कहना चाहिए। नंदिनी ने धीरे से कहा, रामू तो छोटा है, कुछ समझता नहीं, पर मुन्ना के मन पर तो इन बातों का असर हुआ होगा। नंदिनी ने बिल्कुल ठीक कहा था। शाम को सूरज डूबे, जब बच्चे बयालू करने बैठे तो मुन्ना पूछने लगा, जीजी लल्ला के यहाँ कोठरी भर रुपए हैं? रामू ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतने। मुन्ना ने पूछा, जीजी हम लोग गरीब हैं, जीजी बाबूजी भूखे रह रहकर पड़े थे। नंदिनी ने डांट कर कहा, खाना खाओ। दोनों बच्चे चुपचाप खाने लगे। नंदिनी ने सोच कर कहा, देखो पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, समझे, बड़ा वह होता है जो अपने देश का भला करे, जो अपनी जाति का, अपनी बस्ती का नाम उज्जवल करे।
बच्चे सुनते रहे और खाते रहे। नंदिनी को लग रहा था कि उसका यह उपदेश बच्चे बिल्कुल नहीं समझे। शायद यही वास्तविकता थी। अब कैसे समझाएं? मुन्ना ने खाना रोककर कहा, जीजी, लेनिन बड़ा आदमी था। क्यों जीजी? हाँ बेटा, और देखो तुम्हारे देश में हुए हैं ना महात्मा गांधी जी। गांधी जी के पास पैसा थोड़े ही था, और गांधी जी से पहले और भी ढेरों बड़े बड़े आदमी हुए, बहुत से ऋषि मुनि हुए, किसी के पास भी पैसा नहीं था। जिसने देश की भलाई हुई वही बड़ा हुआ। मुन्ना ने कहा, जैसे लेनिन ने, उसी ने तो अपने देश के गरीबों का राज कायम किया था। क्यों जीजी? हाँ, सो तो किया था। तो हमारे देश में भी अब गरीबों का राज होने वाला है ना जीजी। जवाहरलाल नेहरू अब गरीबों का राज कर देंगे हमारे यहाँ। रोटी खत्म करो, अपनी तरकारी और लोगे? नंदिनी ने कहा। रामू ने पानी का गिलास गिरा दिया। नंदिनी का जी जाने कैसा हो रहा था। आगे झुककर उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा और खिन्न होकर बोली, बेशऊर। नंदिनी का वह अनमनापन बना ही रहा। रात को ऊपर आ लेटी तो चुप थी। राजेश्वर ने पुकार कर कहा, सो गई क्या? नहीं तो। रुपए मिल गए जीजी से? दे तो गया भगत सिंह। कितने? 150। तुम्हारे जेवर कितने के होंगे अंदाजन? अंदाजन क्या, तुले में 350 का होगा सब सोना। राजेश्वर ने कहा, एक बात सुनाऊं तुम्हें? और सुनाया कि वह हीरालाल सर्राफ की दुकान पर बैठा था तीसरे पहर। तब भगत सिंह आया जीजी के यहाँ से। जेवर वे हाथ में थे। हीरालाल की दुकान से सटी छगामल सर्राफ की दुकान पर दिखाने को लाया। जोर से पुकार कर पूछा, लाला अच्छी तरह देख लेना, सोना ही है ना और कुछ तो नहीं? नंदिनी ने सब सुनकर भी एक शब्द ना कहा। आंखें खोली लेटी रही और मन ही मन कह रही थी, कब फैलेगा ये कम्युनिज्म, कब होगा गरीबों का राज। दूसरे दिन कोठी पर सेक्रेटरी की दावत थी। फूफा जी आने को कह गए थे। मुन्ना जाने के लिए तैयारी करने लगा। नंदिनी ने ध्यान न दिया, पर राजेश्वर ने देखकर कहा, मत जा। मुन्ना रुआसा होकर किवाड़ की आड़ में जा खड़ा हुआ। बाप से जितना करता था, यूं ही मन मारे खड़ा था। नंदिनी ने काम करते करते 2 बार इधर आकर देखा तो तरस आ गया। पति की ओर बिना देखे धीरे से बोली, जाने दो ना, उदास खड़ा है। राजेश्वर ने फिर कहा, नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर रसोई घर के आगे आकर उसने पत्नी को सिनेमा वाले दिन की बात सुनाई। फिर लड़के की ओर मुँह करके बोला, इतनी जल्दी भूल गया उस बात को? सुनकर नंदिनी भी चुप रह गई और मुन्ना भी जैसे शांत हो गया। किताब लेकर पढ़ने बैठ गया और शांत भाव से माँ से पूछने लगा, भूगोल सुनोगी मुझसे? मैंने सब याद कर लिया, नदियाँ, पहाड़, झीलें, सब। ले जीजी पूछ ले। तभी भगत सिंह आ पहुंचा और मुन्ना की ओर देखकर बोला, मुन्ना बाबू चलो, सरकार ने तुम्हें बुलाया है। लल्ला और सुरेश तैयार खड़े हैं, चलो जल्दी। नंदिनी क्षण भर सोची रही, फिर लड़के को उसने जाने को कह दिया। कोठी के सामने सड़क के उस पार एक बहुत बड़ा फील्ड खाली था। उसी फील्ड में दूसरी कोठी के बनाने का सामान जमा हो रहा था। गाड़ियां बालू पड़ी थी एक, और पास ही मसाले के लिए ईंटों के टुकड़ों का ढेर लगा था। और आज सारी कोठी के बरामदे और सहन सब खाली किए गए थे। ठेकेदार साथ लिए भगवान दीन जी कोठी में सीटों का अरेंजमेंट करवा रहे थे। बालकों को वहां से भगा दिया गया था। तीनों लड़के फील्ड में थे, साफ सुथरे और दावत खाने की खुशी दिलों में छिपाए। खेल चल रहा था उसी शुभ्र बालू का राशि के ऊपर। कभी गहराई तक पैर घुसेड़ देते तो कभी टीले बना देते पैरों से। अचानक सुरेश ने पीछे होकर मुन्ना को हल्का सा धक्का दे दिया। हाथ दोनों उसके जेबों में थे। फौरन लुढ़क गया बालू पर। सुरेश और लल्ला खिलखिलाकर हंस पड़े। मुन्ना को भी खूब हंसी आई। हंसता हंसता उठा और बालू झाड़कर सुरेश को की ओर भागा, उसे गिराने। सुरेश दूर तक दौड़ गया। मुन्ना हंसता हुआ फिर बालू के ढेर पर लौट गया। लल्ला अपनी जगह ही खड़ा था और सड़क की ओर मुंह किए जाने क्या देख रहा था कि मुन्ना ने पीछे से धक्का दिया। लल्ला लुढ़क गया मुंह के बल। मुन्ना और सुरेश ताली पीटकर हंसे, पर लल्ला ना हंसा। उसने चुपचाप उठकर अपने कोट से बालू झाड़ी और रुमाल से मुंह पोंछा। फिर मुन्ना की ओर देखकर बोला, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने करूंगा। मुन्ना भागने लगा, पर लल्ला ना भागा, उसके पीछे शांत रहा। मुन्ना और सुरेश पहले दूर खेलते रहे, फिर धीरे धीरे लल्ला के पास आ गए। लल्ला भी खेलने लगा उन्हीं के साथ। आखिर जब उस खेल से तबीयत भर गई तो सुरेश ने नया खेल खोज निकाला। तीनों साथी पास वाली लॉरी पर चढ़ गए। 1 2 3 करके कूद गए बालू के ढेर पर। 2-3 बार ऐसे ही किया। फिर वहीं लॉरी पर खड़े होकर कोठी की ओर देखने लगे। शायद कलेक्टर साहब आए थे अपनी कार पर। मुन्ना इस किनारे खड़ा था। खड़ा खड़ा पलक परोके कलेक्टर साहब की पोशाक देख रहा था। लल्ला चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। लल्ला ने मौका देखा और दोनों हाथों से धक्का देकर मुन्ना को नीचे गिरा दिया। लॉरी के ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिराया, बालू के ऊपर नहीं, ईंटों के टुकड़ों पर।
कैसा बदला लिया। झुककर नीचे देखा, लॉरी से नीचे मुन्ना औंधे मुंह पड़ा था उन ईंटों के टुकड़ों पर और हिलता डुलता ना था, ना ही चिल्ला रहा था। देखकर डर सा लगा, क्या हो गया इसे। दूर बरगद के नीचे कार के पीछे छोटेलाल ड्राइवर बैठा था। उसने लल्ला को धक्का देते और मुन्ना को लॉरी से गिरते देखा तो दौड़ा आया बेतहाशा। आकर क्षिप्र गति से मुन्ना को गोद में उठाया। मुन्ना के होठ नीले पड़ गए थे, नयन मुंद गए थे, शायद बेहोश हो गया था। छोटेलाल ने जल्दी जल्दी अपने कुर्ते से उसका मुंह पोंछा, कुर्ते से ही हवा करने लगा मुख पर। लल्ला और सुरेश लॉरी से नीचे उतर आए, सहमे खड़े थे एक और। छोटेलाल ने लल्ला से कहा, जाओ जल्दी से पानी तो लाओ, कुल्हड़ में दौड़कर। लल्ला दौड़कर पानी ले आया। छोटेलाल ने मुन्ना के मुख पर पानी के छींटे दिए, फिर थोड़ा सा पानी उसके होठों से डाला। मुन्ना को चेतना आई, आंखें खोली और फूट फूट कर रोने लगा। दाहिनी बांह को बाएं हाथ से पकड़कर, दाईं बांह में सख्त चोट आई थी। छोटेलाल उसे प्यार से पुचकारता रहा, फिर किसी प्रकार उसने मुन्ना को उठकर खड़ा किया, उसकी धूल झाड़ी और दुलार से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं बेटा। जब तक छोटेलाल मुन्ना के लिए ये जाता देखा, दोनों लड़के टकटकी बांधे देखते रहे। फिर लल्ला ने डरे स्वर में सुरेश से कहा, बाबूजी से मत कहना, अच्छा पूछे तो कह देना अपने आप गिरा था मुन्ना। बाबूजी से नहीं कहोगे ना? नहीं कहूँगा, सुरेश ने सहमे स्वर में कहा। मुन्ना के बहुत चोट आ गई। लल्ला ने कुछ ना कहा। नंदिनी आंगन में बैठी पालक का साग बीन रही थी। मुन्ना आंसू बहाता आया और गोदी में गिरकर बिलख कर रोने लगा। हाय जीजी। माँ का कलेजा हिल उठा। बच्चे को छाती में दबाकर रुदन भरे गले से पूछा, क्या हो गया रे, क्या हुआ? अरे बोल तो। लल्ला ने सिसकते सिसकते माँ की गोदी में आंसू गिराते गिराते किसी प्रकार का मुझे लल्ला ने लॉरी से ढकेल दिया। मेरी बाँह टूट गई। हाय रे लल्ला, हाय हत्यारे। नंदिनी ने रोकर कहा, दिखा तो कहाँ चोट लगी। बच्चे का करुण क्रंदन सुनकर राजेश्वर ऊपर से दौड़ा आया। नंदिनी ने रोकर कहा, इसकी बाँह तो देखो जरा। मुन्ना बिलख रहा था। राजेश्वर ने किसी तरह उसका कोट निकाला, फिर कमीज ऊपर को समेटी। माँ बाप ने अब देखा कोहनी की हड्डी मांस काटकर बाहर निकल आई। नंदिनी ने कांपते होठों से कहा, हाय भगवान। रामू के पास खड़ा दादा की ओर देख देख कर रो रहा था। राजेश्वर ने उसे कहा, तू क्यों रोता है? फिर वह उसी हालत में बच्चे को उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले चला। स्क्रीनिंग हुआ, एक्सरे हुआ, दवाइयाँ लगी, फिर पट्टी बांधी गई। 20 रुपए बात के बाद में उठ गए। फिर सारी रात दोनों स्त्री पुरुष पालक की खाट पर जागते बैठे रहे। मुन्ना को तेज बुखार चढ़ा था। गनीमत यह थी कि हड्डी नहीं टूटी, नहीं तो हाथ ही बेकार हो जाता जिंदगी भर को। ईश्वर के सामने सिर झुका और सब सहेलियां चुपचाप, बच्चे ने भी माँ बाप ने भी। दूसरे दिन दोपहर को अचानक भगवान दीन जी यहाँ आ खड़े हुए। बहुत अफसोस जाहिर किया और अंत में बोले, इतने ऊपर से कूदा, कितनी नादानी की, क्या किया जाए, बालक है, शैतानी तो करता ही है। किसी ने कुछ प्रतिवाद ना किया। 15वें दिन जाकर वहां की पट्टी खुली। राजेश्वर ने फिर मुन्ना को लल्ला के साथ पढ़ने न जाने दिया। महीने पर महीने बीतते गए। जाड़ा चला गया, गर्मी की ऋतु आ गई। राजेश्वर पहले वह पाउडर खाता रहा, फिर केवल सिरप पीता रहा और फिर सिरप भी बंद हो गया। ऐसा ही हाल खाने पीने का भी हुआ। मक्खन बंद हुआ, फल बंद हुए, फिर दूध की मात्रा भी क्रमशः घटने लगी। देखकर नंदिनी दुखी होती और कहती, खाओगे नहीं तो फिर शरीर कैसे रहेगा। सुनकर राजेश्वर चुप रहता। इस चुप्पी का अर्थ नंदिनी जानती थी और अब उसके पास कुछ भी ना था जिसे बेचकर फल खिलाती, मक्खन खिलाती। मन ही मन व्याकुल होती थी और अकेले में रोती थी। राम राम करके राजेश्वर को छुट्टी का आधा वेतन मिला और राम राम करके जिस तिस का आधा तिहाई कर्जा निपटाया और राम राम करके अब किसी प्रकार महीना पूरा करके पहली तारीख पकड़ मिलती थी। वही पहली तारीख आई और रुपए लेकर राजेश्वर अपने स्कूल वाले शहर को जा रहा था कि गर्मी की छुट्टियों से पहले 4 दिन हाजिरी दे आए, नहीं तो 2.5 महीने का वेतन फिर आधा कट जाएगा। नंदिनी बोली, शुक्ला जी की पत्नी को मैंने चिट्ठी भेज दी है, उन्हीं के यहाँ रहना खाना, तुम्हें वे तकलीफ ना होने देंगे और जल्दी ही चल देना, रुकना मत ज्यादा। राजेश्वर ने कहा, रुक कर क्या करना है मुझे, अभी ब्रजनंदन मिले थे, वे कह रहे थे कि रात वाली ट्रेन बंद हो गई है बरेली से, अब सवेरे वाली से जाऊं तो ठीक रहे। नंदिनी ने दुखी होकर कहा, मैंने तो दाल भिगो दी है दही बड़ों के लिए। राजेश्वर ने हंसकर कहा, मुझे तो दही बड़े खाने नहीं है, जीजी के यहाँ भिजवाने हैं, सो चाचा जी आ तो गए हैं, उन्हीं से भिजवा देना। नंदिनी ने दुखी होकर कहा, तुम अपने हाथ से जाकर देते, तुम्ही से तो कहा था, दादाजी ने खुश होते तुम। अब मुझसे मत रोको इतनी सी बात के लिए, नहीं तो रात भर बरेली में पड़ा रहूंगा। नंदिनी चुप हो गई। पिछली बार जब भगवान दीन जी ने दावत की थी और अपने दोस्तों की, तो दही बड़े नंदिनी ने बनाए थे। उन दही बड़ों की सबने बहुत तारीफ की थी, यहाँ तक कि एक दिन
भगवान दीन जी ने स्वयं राजेश्वर से हंसते हंसते कहा था कि भाई किसी दिन अपनी श्रीमती जी से दही बड़े फिर से बनवा कर खिलाओ, हमें तो आज तक उनका स्वाद याद आता है। तब से तो पैसे ही नहीं थे, अब रुपए मिले तो नंदिनी ने दादाजी को दही बड़े खिलाने की सोची थी और पति के हाथों ही भिजवाना चाहती थी बीबी जी के यहाँ, क्योंकि उन्हीं से तो फरमाइश की थी दादाजी ने। राजेश्वर सुबह की गाड़ी से चला गया। नंदिनी ने तन मन जुटाकर दही बड़े बनाए। दोनों लड़के पास खड़े होकर दौड़ दौड़ कर चीजें ला ला कर सहायता करते रहे और खुश होते रहे। 5 बजे भगवान दिन जी घर आकर खाना खाते हैं। नंदिनी ने 3 बजते बजते सब निपटा लिया। फिर बड़े जतन से कलाईदार भगोने में एक एक दही बड़ा सजाकर चुना, फिर उन पर मसाला छिड़का, फिर पानी से सब किनारी पहुँचकर दूसरे बर्तन में सौंठ भर दी। फिर मुन्ना से पुकार कर कहा, बुला अपने बाबा को। चाचा जी 2 दिन पहले आए थे और आज फिर गांव को लौटे जा रहे थे किसी सवारी पर। मुन्ना उन्हें ऊपर से बुला लाया तो नंदिनी ने घूंघट काढ़कर भगोना उनके आगे रख दिया और बोली, जाओ बाबा जी से कहो तुम भी खाना दही बड़े। चाचा जी ने सुनकर कहा, चाचा खा लूँगा, ले सौंठ तू उठा ले। बाबा हम भी चलेंगे। चल तू भी चल भाई। ये तीनों चले गए। नंदिनी ने मुंह खोलकर पसीना पोंछा, फिर वहीं धरती पर लेटकर प्यार करने लगी पंखे से। राज रानी ने भगोना खोला, इतने सारे दही बड़े देखे तो बहुत प्रसन्न हुई। पिता से पूछा, पापा तुम बनवा कर लाए हो? बप्पा खड़े हंस रहे थे। रामू ने चटका, नहीं हमारी जीजी ने भेजे हैं। बप्पा ने उसकी ओर उंगली उठाकर कहा, यह लौंडा कितना चालाक है। रामू हंसने लगा। राज रानी ने सब बात समझकर मुंह सिकोड़ कर कहा, कौन खाएगा इन्हें, हम लोगों की तो आज दावत है। बप्पा ने पूछा, क्या सरकार भी जाएंगे? वे भगवान दीन जी को सरकार कहा करते थे। राज रानी ने हंसकर कहा, उन्हीं के लिए तो दावत की है ठेकेदार साहब ने, वे ना जाएंगे।